नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्प यूपी। आज देवरिया के चंडिका छात्रावास में 15 दिसंबर को पुनः विश्वामित्रा इंडिया परिवार, सहारा, PACL सभी कंपनियों से भुगतान से संदर्भित आज बैठक हम लोग किए हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को सहारा इंडिया के बारे में आप लोगों को बता दूं कि सहारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी से भुगतान प्राप्त करने के लिए विलंब जो लगा हुआ है, आरा जनपद के सांसद हैं, उन्होंने अपने संसद सभा में इस मामले को उठाया और उन्होंने पूछा कि आखिर जब सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपया था तो क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा मात्र 5,000 रुपया ही क्यों रिफंड लिया गया, उसमें भी सिर्फ 1200 लोगों का ही पेमेंट किया गया, बाकी का भुगतान क्यों नहीं हो पाया। इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है संसद सभा में। दूसरी चीज़ ये है कि जब 2012 में ही सहारा इंडिया कंपनी को बंद करने का निर्देश हो गया था और जब उस पर जांच कमेटी बैठाई गई थी तो उस समय यह बात सामने आया कि हाँ, रियल इस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का बंद करके उसका भुगतान करने का आदेश हुआ था, जिस पे सहारा इंडिया परिवार ने, सुब्रतो राय ने, जो हाउसिंग बॉन्ड था रियल इस्टेट का, उसको कन्वर्जन करके क्यू शॉप में कन्वर्ट करा दिया। उन्होंने भुगतान किसी का उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद क्यू शॉप से कुछ लोगों का क्रेडिट सोसाइटी में कन्वर्जन कराया गया। आज भी क्यू शॉप में जो फंसे हुए लोग हैं वो भी दर दर भटक रहे हैं अपने बॉन्ड को लेकर के कि आखिर उनका भुगतान कैसे होगा, और क्रेडिट सोसाइटी में भी जो फंसे हुए लोग हैं उनका भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका भुगतान कैसे होगा। खास बात तो यह है कि कल संविधान दिवस पे लोकसभा में चर्चा हो रही थी और संविधान दिवस पे जितने सांसद थे सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिया, लेकिन इस संविधान दिवस पे जो लोकतंत्र है, जो जनता का जो अधिकार है, वो किस तरह से उसका हनन हो रहा है, ये कल लोकसभा में जो चर्चा हुई थी उसको देखने को मिला। सभी लोग एक दूसरे पे आरोप लगाने पे लगे हुए थे, लेकिन जनता का जो अधिकार है वो कौन दिलाएगा, इस पे किसी भी सांसद ने चर्चा नहीं किया। सबसे खास बात तो ये है कि आज चिट फंड कंपनियों में जो निवेशकों का पैसा जमा हुआ है उस पर किसी भी व्यक्ति ने बात नहीं किया कि उनका पैसा कब तक रिफंड होगा। तो इस पे आपको चर्चा करने की ज़रूरत है। जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे मिल करके एक पत्रक के माध्यम से न हो तो जितने निवेशक हैं एक रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से कि उनका भुगतान कब होगा, इस पे वो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को लिखित जवाब के तौर पे मांगने की ज़रूरत है। और आज आप लोगों से बता दूं कि एक और कंपनी है विश्वामित्रा इंडिया परिवार, उस कंपनी के CMD जेल में बंद हैं, लेकिन भुगतान अभी तक उस कंपनी का नहीं हो पाया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि निवेशक जो हैं वो भी शांत बैठ करके और सीधे एजेंटों को पकड़ रहे हैं कि पैसा हमने दिया है, जबकि एजेंट एक कार्यकर्ता रहा है, वो एक मध्यस्थता का उसका बस काम रहा है। बेरोजगारी के आलम में वो उस कंपनी से जुड़ के काम किया और लोगों का पैसा उसमें अगर जमा है तो उस कंपनी में जमा है, न कि उस एजेंट के घर जमा है। तो जो परेशानियां उठानी पड़ रही हैं वो उन एजेंटों को उठानी पड़ रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग पदाधिकारी रहे, ब्रांच मैनेजर रहे, एरिया मैनेजर रहे, RM स्तर के लोग रहे या डिविजनल मैनेजर रहे, जो भी बड़े पोस्ट पे जो लोग रहे वो आज सामने नहीं आ रहे हैं। पकड़ने की ज़रूरत है तो उनको पकड़ने की ज़रूरत है। कार्रवाई की अगर ज़रूरत है तो मनोज चंद, पंकज चंद, मनीष चंद और उनके जो रिलेटिव जो लोग थे जो ऑफिसों में बैठ करके जिन्होंने पैसे को अपने मनमाने तरीके से इधर उधर किया, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की ज़रूरत है। इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आपका भुगतान हो तो आप संगठित होइए, संगठित होकर के और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। आज इस देवरिया में आज 15 दिसंबर की बैठक करके और आज संस्थागत तौर पे आप देख सकते हैं इस संस्था के माध्यम से यहाँ पे लड़ाई के लिए आगाज शुरू हो गया है और सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित की है और सबको पद भी वितरण कर दिया गया है कि कौन किस पद पे रहेगा। और इस लड़ाई को अभियान को जो लोग समाज में ठगे हुए लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए जन अधिकार सुरक्षा संस्थान संगठन के माध्यम से आवाज़ उठाने के लिए देवरिया से लोग तैयार हो चुके हैं। देवरिया में जो लोग भी निवेशक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग तैयार हैं कि हम लोग इस संस्था से जुड़ करके और इस आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और निश्चित तौर पे विश्वामित्रा कंपनी में फंसे निवेशकों का भुगतान दिलाने का भी कार्य होगा। धन्यवाद।